इन माय लास्ट वीडियो मैंने ये ड्रॉट को डिफाइन किया था, व्हाट इज ड्रॉट, एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि ड्रॉट कितने टाइप्स से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर बॉयलर और पर्टिकुलर ऑपरेशंस। ड्रॉट होता है बेसिकली वो प्रेशर डिफरेंस जिसके कारण हॉट फ्लू गैसेस फ्लो करती हैं आपके स्मोक बॉक्स या आपके फर्नेस से आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में। और ड्रॉट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग नेचुरल वेज, दैट मीन्स हम लोग चिमनी की हेल्प ले सकते हैं, या हम लोग आर्टिफिशियल ड्रॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं वाया मैकेनिकल फैंस और ब्लोअर्स, और हम लोग स्टीम जेट का यूज कर सकते हैं। जो स्टीम इंजन की या स्टीमर्स की जो एग्जॉस्ट स्टीम होती है हायर वेलोसिटीज पे, उस स्टीम को हम लोग यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस ड्रॉट। इस सेक्शन में हम पर्टिकुलरली डील करेंगे विथ नेचुरल ड्रॉट और चिमनी ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट और चिमनी ड्रॉट। नेचुरल और चिमनी ड्रॉट। Chimney draught is also known as stack draught. Yes, stack effect. Now, first of all, what is chimney? Chimney. It is an structure which produces ventilation of hot flue gases or smoke from the combustion chamber or furnace of any boiler, maybe kitchen, कहीं भी जहां हॉट गैसेस जनरेट हो रही है, उन हॉट गैसेस को आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिमूव करने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज करता हूं वो स्ट्रक्चर क्या है? आपकी चिमनी। ठीक है, तो बेसिकली चिमनी is a structure क्या करता है? provides ventilation किसको? to hot flue gases। हॉट फ्लू गैसेस लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं। हॉट फ्लू गैसेस दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। और हॉट फ्लू गैसेस और स्मोक। ठीक है, कहां पर? टू आउटसाइड एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर। चिमनी में बी मेड अप ऑफ maybe of steel, maybe of steel or कंक्रीट। कंक्रीट की चिमनी देखी होगी इंदौर में, मालवा मिल की जो चिमनी बनी हुई है वो कंक्रीट से बनी हुई है। स्टील की चिमनीज बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज में हम लोग चिमनीज देखते हैं, जो वो स्टील चिमनीज भी हम लोग यूज करते हैं। बट स्टील चिमनीज के साथ प्रॉब्लम है कि उनका कोरोजन होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो कम होती है। कंक्रीट चिमनीज की लाइफ ज्यादा होती है, बट ब्रिक्स के बीच में अगर जॉइंट ना हो तो जो प्रेशर डिफरेंस हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो लीकेजेस के कारण कम हो जाता है। तो कुछ प्रेशर लॉसेस होते हैं कंक्रीट चिमनी के अंदर अगर उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो, बट कंक्रीट चिमनी की लाइफ जो होती है वो लॉन्ग होती है। चिमनी बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी हॉट फ्लू गैसेस को
एटमॉस्फेयर में एग्जिट करवाता है। आउटसाइड एटमॉस्फेयर से मीनिंग है कि हम लोग एटमॉस्फेयर में उसको उस हाइट पे ले जाके एग्जिट करवाते हैं जहां से हमारा जो ग्राउंड लेवल एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बेसिकली उन चिमनीज की बात कर रहे हैं जो कि एक बॉयलर के अंदर यूज की जाती है। बॉयलर में है अगेन कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर वो प्लेस जहां पर आप लोग फ्यूल का कंबशन करवाते हैं। ग्रेट इज अ परफोरेटेड स्ट्रक्चर जिसका ऊपर हम लोग सॉलिड फ्यूल को बर्न करते हैं। बॉयलर के अंदर कंबशन चैम्बर में हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती है। देन आपका आता है शेल वाला पोर्शन। शेल वो जगह जहां पे इवेपोरेशन की बेसिक प्रोसेस होती है, जहां पे हम लोग जनरली वाटर रखते हैं। इसमें एक वाटर जोन होता है और एक स्टीम जोन होता है। स्टीम जोन वो जहां पर वेपराइज होता है शेल का अपर पोर्शन, शेल के लोअर पोर्शन में वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। देन इसके बाद सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, और देन एट द एंड जब हॉट फ्लू गैसेस की हम लोग सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं, हम लोग उसको चिमनी के थ्रू बाहर भेज देते हैं। चिमनी का जो बॉटम पोर्शन है उसे हम कहते हैं स्मोक बॉक्स। तो हॉट फ्लू गैसेस का ये फ्लो आपको पता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट पर हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगी। या हॉट फ्लू गैसेस इन सारे डिवाइसेस को अपनी हीट ट्रांसफर करते हुए एटमॉस्फेयर को एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, और एक कंटिन्यूस सप्लाई होगा जो प्रॉपर कंबशन के लिए रिक्वायर्ड एयर है उसका फ्रेश एयर फॉर कंबशन। ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम दिस रेड लाइन, इस रेड लाइन के अलोंग मूव करते हुए एग्जिट करेगी। वो जैसा आपका बॉयलर सर्किट होगा उस सर्किट पे डिपेंड करता है कि एग्जॉस्ट गैसेस का पैसेज क्या होगा। बट सीक्वेंस ऑफ जनरल एसेसरीज जो हम बॉयलर में यूज करते हैं वो यही होगा। आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, SEA। सी की स्पेलिंग याद है, SEA। सी सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर, ये सीक्वेंस होता है जनरली। एक्सटर्नल या वाइवास का क्वेश्चन होता है। फ्रेश एयर के कंटिन्यूस सप्लाई अंदर, और हॉट फ्लू गैसेस जो यहां जनरेट हो रही है उनको कंटिन्यूसली बाहर रिमूव करने के लिए मुझे एक प्रेशर डिफरेंस की जरूरत होती है। वो प्रेशर डिफरेंस मैं चिमनी की हाइट से जनरेट करता हूं। अगर मैं ये प्रेशर डिफरेंस हाइट ऑफ चिमनी के थ्रू जनरेट कर रहा हूं तो इस टाइप का प्रेशर डिफरेंस या इस टाइप से प्रोड्यूस किया हुआ ड्रॉट बेसिकली प्रेशर डिफरेंस, जिसके कारण हॉट फ्लू गैसेस फ्लो हो रही है बॉयलर सेक्शंस के अंदर। अगर प्रेशर डिफरेंस हाइट ऑफ चिमनी के थ्रू जनरेट करते हैं तो मैं उसको कहता हूं नेचुरल ड्रॉट और चिमनी ड्रॉट। चिमनी बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो कि गैसेस को आउटसाइड एटमॉस्फेयर में रिमूव करवाता है। चिमनी का इनर स्ट्रक्चर जो कहलाता है, इनर पोर्शन ऑफ चिमनी को हम लोग कहते हैं फ्लू। FLUE फ्लू। क्या है ये? इनसाइड पोर्शन ऑफ चिमनी। दैट्स वाई जो हॉट गैसेस यहां कंबशन के जो प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, कंबशन के वो प्रोडक्ट्स हम लोग हॉट फ्लू गैसेस भी बोलते हैं। हॉट फ्लू गैसेस मतलब वो गैसेस जो कि इस फ्लू वाले पोर्शन से पास होने वाली है, वो गैसेस जो कि चिमनी के फ्लू वाले पोर्शन से पास होने वाली है। दैट्स वाई कंबशन के प्रोडक्ट्स हॉट फ्लू गैसेस कहलाते हैं। नाउ अब ये देखते हैं कि ये चिमनी इस पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने में हमारी हेल्प कैसे करती है। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ चुके हैं पहले। हाइड्रोस्टैटिक लॉ
लॉ। ये बोलता है प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, वेयर रो इज डेंसिटी, जी acceleration due to gravity, and h is height of chimney। और जनरल केस, height of fluid column। अगर h हाइट का कोई फ्लूइड कॉलम है मेरे पास, इस फ्लूइड कॉलम की जो हाइट है वो क्या है, h, कैपिटल H। तो कॉलम के बेस में जो प्रेशर होगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बेस ऑफ कॉलम P, वो मैं इस रिलेशन से दे सकता हूं, जहां रो जो है वो इस फ्लूइड की डेंसिटी है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बेसिक प्रिंसिपल को यूज करते हुए मैं किसी भी चिमनी के थ्रू ड्रॉट को प्रोड्यूस करता हूं। लेट्स सी हमारी चिमनी इस ड्रॉट को प्रोड्यूस करने में क्या हेल्प करती है या किस तरीके से हेल्प करती है। अगेन कंबशन चैम्बर, मैं बॉयलर के बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो शो नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है अभी एट प्रेजेंट। ग्रेट, लाइक ये वो लेवल है जिस पर मैंने अपनी ग्रेड सेट की है। दिस इज माई स्मोक बॉक्स। और ये मेरी चिमनी। बाकी जो बॉयलर के रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी यहां मुझे जरूरत नहीं है। अब लेट फ्रॉम ग्रेट लेवल द हाइट ऑफ चिमनी इज h। ग्रेट लेवल से जो हाइट ऑफ चिमनी है वो क्या है, h है, दोनों साइड। यहां पे भी जो हाइट ऑफ चिमनी है इस साइड से भी मेजर करूंगा, ऑब्वियसली सेम ही है वो, चिमनी तो एक ही बनाई ना क्योंकि। अब हॉट फ्लू गैसेस, ये पूरा सेक्शन बंद है, क्लोज पोर्शन है, देयर इज नो लीकेज। हॉट फ्लू गैसेस जो यहां से एंटर कर रही है वो सेम प्रेशर पे मूव करते हुए या सेम प्रेशर डिफरेंस के साथ, कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस के साथ एग्जिट कर रही है। कोई भी लीकेज, किसी भी टाइप का लीकेज किसी भी प्लेस पर, किसी भी पॉइंट पर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरे प्रेशर में या प्रेशर एनर्जी में कोई भी लॉसेस नहीं मिलेंगे। अब चिमनी के अंदर जो गैसेस हैं वो हॉट फ्लू गैसेस हैं, और हॉट फ्लू गैस कॉलम की जो हाइट है वो हाइट ऑफ चिमनी के इक्वल है। और कंबशन चैम्बर के जस्ट पहले जो कॉलम है वो क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम है। एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम, और ये क्या है आपका, फ्लू गैस कॉलम। एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम और एंड फ्लू गैस कॉलम, दोनों कॉलम्स की हाइट क्या है, सेम है ना। ये हाइपोथेटिकल कॉलम मैंने यहां एज्यूम किया है कि इसके ऊपर कंबशन चैम्बर के जस्ट पहले एक एयर कॉलम है जिसकी हाइट कितनी है, उतनी ही जितनी की मेरी हाइट ऑफ चिमनी है। और क्योंकि बॉयलर स्टडी प्रोसेस में आ जाएगा, दैट मीन्स स्टडी प्रोसेस मीन्स जितनी हॉट फ्लू गैसेस यहां जनरेट हो रही है पर यूनिट टाइम, उतनी ही हॉट फ्लू गैसेस बॉयलर के हर सेक्शन से फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में
हॉट फ्लू गैसेस जो जनरेट हो रही है वो, और सेम यूनिट टाइम में हॉट फ्लू गैसेस जो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो रही हैं वो दोनों क्या है, सेम है। इन दैट केस ये पूरा कॉलम एक कांस्टेंट हॉट फ्लू गैसेस से फिल्ड है, जिनका टेम्परेचर भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्टडी फ्लो या स्टडी स्टेट आने के बाद में टेम्परेचर में कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। हर पॉइंट पर टेम्परेचर फिक्स होगा चिमनी के अंदर, बॉटम से लेके टॉप तक। लेट एट द टॉप ऑफ चिमनी द प्रेशर इट्स एटमॉस्फेयर इज P0। चिमनी के टॉप के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उस एटमॉस्फेयर के थ्रू जो प्रेशर है वो कितना है, P0। अब प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट कंबशन चैम्बर के जस्ट पहले जो सेक्शन है, जो पॉइंट है जहां से आपकी फ्रेश एयर कंटिन्यूअसली फ्यूल को सप्लाई कर रहा हूं, वो सेक्शन 1 है। और इसी सेम ग्रेट लेवल पर जो चिमनी का बेस सेक्शन है वो सेक्शन कौन है, 2। अब अगर लेवल 1 की बात करता हूं मैं, तो टोटल प्रेशर एट लेवल 1, टोटल प्रेशर एट लेवल 1, या लेवल नहीं बोलना चाहिए बिकॉज लेवल तो दोनों के सेम है, सेक्शन 1 कौन से लेवल पर है ये, एट ग्रेट लेवल। यहां पर जो एयर है जो कि मैं कंबशन के लिए सप्लाई करने वाला हूं, इस लेवल पर उसका प्रेशर होगा P1 इज इक्वल्स टू P0 प्लस P एयर। जो फ्रेश एयर में सप्लाई करने वाला हूं उसका प्रेशर P एयर, P0 इस लेवल के अबाव प्रेशर। तो टोटल प्रेशर दिस P0 प्लस इस कॉलम के थ्रू जो प्रेशर है वो है P एयर। ये दोनों प्रेशर का समेशन वो इस बेस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। लेट प्रेशर ड्यू टू हॉट फ्लू गैस कॉलम इज PG। टोटल प्रेशर at level, again not level, section 2 at great level due to column of hot flue gases and obviously atmosphere, ये P0। The total pressure at this section 2 is atmospheric pressure P0 plus the pressure due to this column of hot flue gases। ठीक है। Now the difference between the pressure before the combustion chamber and after the combustion chamber is called as draught। ये प्रेशर डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम है। एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम का टेम्परेचर TA, जो कि आपके बॉयलर का रूम टेम्परेचर होगा, जिस रूम में आपने बॉयलर रखा है उस रूम का जो टेम्परेचर होगा, आप इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बोल सकते हो या सिंपली रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो। उस रूम टेम्परेचर पे एयर की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ दिस कॉलम, वो आपका प्रेशर P एयर होगा। और हॉट फ्लू गैसेस का ये जो कॉलम है वो हॉट फ्लू गैसेस के टेम्परेचर पे होगा बेसिकली, या ऑब्वियसली हॉट फ्लू गैसेस का टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो यहां पर अगेन जो प्रेशर होगा PG, वो होगा डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लू गैसेस इंटू G इंटू H। अब यहां पे डेंसिटी ऑफ एयर
जो कि ज्यादा होगी, क्योंकि हमको पता है गैसेस की डेंसिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती है। तो यहां पर टेम्परेचर TA है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज TA एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लू गैसेस इनसाइड द चिमनी इज TG। इधर टेम्परेचर TA और ये बात मुझे पता है TA इज लेस देन TG। दैट्स वाई डेंसिटी एट टेम्परेचर A इज ग्रेटर देन डेंसिटी एट टेम्परेचर G। मतलब इस एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड हॉट फ्लू गैसेस के कॉलम की डेंसिटी कम होने के कारण यहां का प्रेशर कम होगा। ये प्रेशर डिफरेंस ही आपका ड्रॉट है। Let delta P is drought, that is pressure difference between the atmospheric air column above grade level and hot fluid gas column inside the chimney again above ग्रेट लेवल। ग्रेट लेवल मैंने अपना रेफरेंस सेलेक्ट किया है, इस लेवल के अबाव प्रेशर्स को कंपेयर करूंगा। आउटसाइड एयर का प्रेशर आउटसाइड एयर कॉलम के थ्रू, इनसाइड हॉट फ्लू गैसेस का प्रेशर एट ग्रेट लेवल उस चिमनी के अंदर जो हॉट फ्लू गैस कॉलम है उसके थ्रू। द टोटल प्रेशर एट सेक्शन 1 इज P1 ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर, एंड टोटल प्रेशर एट सेक्शन 2 यानी सेम ग्रेट लेवल पे ड्यू टू हॉट फ्लू गैस कॉलम इज P2। P0 प्लस P एयर कॉलम के थ्रू प्रेशर माइनस P0 प्लस हॉट फ्लू गैस कॉलम के थ्रू जो प्रेशर है वो P0 प्लस P एयर माइनस P0 माइनस PG। P0 से P0 कैंसल, फाइनली बचेगा P एयर माइनस PG। P एयर माइनस PG। अगेन मैं आपको सिर्फ चिमनी का सेक्शन बताता हूं। चिमनी के अंदर चिमनी ये आपका ग्रेट लेवल है, ग्रेट लेवल यहां पे चिमनी ग्रेट लेवल चिमनी height of chimney is H. Now inside the chimney there is a hot flue gas column. Hot flue gas, same height H. Outside the chimney atmospheric air
the pressure is due to atmospheric air, here the pressure is due to hot flue gases. और एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो प्रेशर है P0 वो तो हमने देखा कि वो नेग्लेक्ट हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है. तो बेसिकली ड्रॉट इस एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू जो प्रेशर आया है वो माइनस हॉट फ्लू गैस के कॉलम के थ्रू जो प्रेशर है वो. एटमॉस्फेरिक एयर के कारण जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एंड हॉट फ्लू गैसेस के थ्रू जो प्रेशर होगा वो कम होगा. हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर इन दो गैसेस कॉलम्स को कंसीडर करते हैं और प्रेशर के लिए रिलेशन लिखते हैं थ्रू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एयर इज P air is equals to density of air into G into height of column जो कि H है, and pressure of hot flue gases is density of gases into G into H, where rho A is density of atmospheric air at room temperature TA, like TA is room temperature in kelvins, and rho G is density of hot flue gases at the boiler temperature TG. Like TG is temperature inside the boiler in kelvins and TA is temperature of atmosphere. Rho A is density of atmospheric air outside the chimney. इस एयर की डेंसिटी कितनी है? रो एयर, और इस हॉट फ्लू गैस की डेंसिटी कितनी है? रो जी. इनसाइड टेम्परेचर इज Tg and outside temperature is TA in kelvins. So draught is equals to P air minus P gas. P air rho A G H minus rho air G into H. G and H कॉमन ले लेता हूँ. Density of air minus density of gases. This is my relation number 1. So basically draught, we can calculate draught by this particular relation in which rho air is density of air at temperature TA and rho G is density of hot flue gases at temperature TG.